हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। हमारे यहाँ हमारे कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे जो स्थित है, वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है और क्लास 10 तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 7 का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ये सिंपल ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड ये क्लास ईयर्थ का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हम जैसे ये 81 है, ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं, ये सभी नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका फर्स्ट 81 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम तो यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं, 81 का स्क्वायर, तो हमको पूरा 81 का स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यूनिट डिजिट पे हम देखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1 यानी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका तो यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। इसी तरह से सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 272 है, तो केवल हम यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने पे कौन सा डिजिट आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का 272 का। तो यूनिट डिजिट को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका यूनिट डिजिट पे आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 2 2 जा 4। इसके बाद से यहाँ पे 799 है, 799। तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड को लिख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड 799। तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो पूरे ये जो नंबर दिया गया है 799, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे अगर हम लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 होगा। 81 तो यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर आपका यानी वंस प्लेस जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम फोर्थ को लेते हैं तो 3853 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो यूनिट डिजिट पे आपका 9 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे v को लेते हैं हम तो 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 होता है तो यूनिट डिजिट पे आपका 6 आएगा। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आपका 6 आएगा। इसी तरह से 20,300, ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 20,387। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे आपका 9 आएगा। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 7 यहाँ पे तो ये दिया हुआ है 52,698। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 आ रहा है तो यूनिट डिजिट पे आपका 4 आएगा स्क्वायर करेंगे तो। इसके बाद से इसको देखते हैं 8 को, तो ये दिया हुआ है 99,880। तो
अब यहाँ पे 1 0 आया है, 1 0 स्क्वेयर अगर हम करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपका 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट पे आपका 0 ही आएगा। अब इसके बाद से आई एक्स को देखते हैं, तो आई एक्स ये आपका 12,796 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। इसी तरह से इसमें ये आपका x हो जाएगा 5 5 5 5 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस पे आपका 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट आपका 5 हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स, गिव रीज़न। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित नंबर्स जो है, निम्नलिखित नंबर्स परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, गिव रीजन। अब ये इनको अब इसका रीजन देना है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर क्यों नहीं है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 7 आया है, तो अगर जब हम स्क्वेयर करते हैं किसी भी नंबर का हम स्क्वेयर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वेयर हमने किया तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 2 2 जा 4 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 9 आएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, यानी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 25, यानी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 यानी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। उसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 8 जा 64, तो ये जो है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये क्या है 1 4 9 16, ये क्या है परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, ये क्या है परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। तो यूनिट प्लेस पर अगर यूनिट प्लेस पर यहाँ पे यहाँ पे 7 आया है, यूनिट प्लेस पर यहाँ पे 7 आया है, यानी इसका एंड जो है 7 पे हो रहा है, इसका एंड जो है 7 पे हो रहा है। अगर तो इसका परफेक्ट स्क्वेयर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 7 आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वेयर तभी निकलता है अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, 0 है यूनिट प्लेस पे अगर डबल 0 है, यूनिट प्लेस पे अगर डबल 0 है, 1 है, और 2 2 जा 4 4 है, 3 3 जा 9 9 है, 4 4 जा 16 6 है, 5 5 जा 25 5 है, ठीक है। यानी यूनिट प्लेस पे ये 7 है, जबकि अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वेयर करते हैं तो ये 7 नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पे 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे कि ये जो नंबर है ये एंड करता है विथ 7, यहाँ पे लिख देंगे विथ रीज़न हमको देना है, तो विथ 7 एट किस प्लेस पे है, एट यूनिट प्लेस। सो यहाँ पे लिख देंगे पूरा, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड को लेते हैं, सेकेंड को तो 2 3 4 5 3, किसी भी
किसी भी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 पे एंड नहीं करता है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पर 3 नहीं आता है। तो ये 3 पर एंड कर रहा है, ये 3 पर एंड कर रहा है, तो सेम चीज़ हम लिख देंगे कि एंड्स विथ 3 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिर्फ 7 के स्थान पे हम 3 लिख देंगे और सारा स्टेटमेंट रीज़न में यही लिख देंगे। इसके बाद से ये आपका थर्ड दिया हुआ है। थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 9 2 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 8 है। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 8 नहीं आता है, यूनिट प्लेस पर 8 नहीं आता है, जबकि यहाँ यूनिट प्लेस पर 8, इस यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 8 दिया गया है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे रीजन हम यहाँ पे दे देंगे, एंड्स 8 जो है एंड करता है, ये जो है ये नंबर जो है एंड करता है विथ 7 के स्थान पे 8 लिख देंगे एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम चीज़ हम लिख देंगे, 7 के स्थान पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यह नंबर जो है एंड करता है विथ 8 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से फोर्थ यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ ये आपका 2 2 2 2 2 2 यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आता है, यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आता है। तो यहाँ पे रीज़न में हम यही चीज़ लिख देंगे कि यह नंबर जो है एंड करता है विथ 7 के स्थान पे 2 रख देंगे, 7 के स्थान पे 2 रख देंगे विथ 2 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से यहाँ पे v को हम सॉल्व करेंगे तो v में वही चीज़ 64,000 यहाँ पे दिया गया है। तो 64,000, तो अगर हम तो यहाँ पर 3 डिजिट पर एंड हो रहा है, ये 3 डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट यानी 0 जो है 30 यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ पे एंड कर रहा है। यहाँ पे 8 का 3 ज़ीरो पे एंड कर रहा है, जबकि इसको 4 ज़ीरो पे अगर ये एंड किया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन यह 3 ज़ीरो पे एंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड्स विथ 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, so it cannot a perfect square number, so it cannot a perfect square number। 3 ज़ीरो पे ये एंड कर रहा है, जबकि किसी भी कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं और 2 ज़ीरो पे अगर उसका एंड हो रहा है तो उसका हम जब स्क्वायर करते हैं तो 4 ज़ीरो आता है, तो 4 ज़ीरो आता है। तो ये जबकि ये जो है 3 ज़ीरो पे एंड कर रहा है, अगर यही 4 ज़ीरो पे एंड करता तो ये परफेक्ट स्क्वायर या हो जाता, लेकिन यह 3 ज़ीरो पे एंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे रीज़न एंड्स विथ 3 ज़ीरो, सो इट कैन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके बाद से vi देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह से vi 8 9 7 2 2 यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 पे एंड कर रहा है, 2 पर एंड कर रहा है यानी 2 पर समाप्त हो रहा है ये। तो अब किसी भी नंबर का हम जो है स्क्वायर ये करते हैं तो वह 2 पर एंड नहीं होता है, यानी 2 यूनिट प्लेस पर 2 नहीं आता है।
यूनिट डिजिट पर 2 नहीं आता है, तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिख देंगे एंड्स, यानी यह नंबर जो है एंड करता है विथ 7 के स्थान पे 2 रख देंगे, 7 के स्थान पे 2 रख देंगे विथ 2 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से वी आई को लेते हैं यहाँ पे, तो वी आई आपका दिया हुआ है ये 2222000। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये 30 पे एंड कर रहा है, 30 पर एंड कर रहा है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, यह नंबर जो है एंड करता है विथ 30, सो इट कैन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 40 होना चाहिए, या तो 20 हो, या तो 20 हो, या तो 40 हो। ठीक है, मतलब ये पेयर ज़ीरो जो है पेयर में होना चाहिए, ज़ीरो पेयर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पेयर में नहीं है ज़ीरो, तो 30 पे एंड कर रहा है, तो यही चीज़ हम लिख देंगे एंड्स विथ 30, सो इट कैन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है 505050। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 10 है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड्स विथ 1010। हमको रीज़न देना है 10, सो इट कैन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे 10 पे एंड हो रहा है, तो इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, यानी निम्नलिखित में से किसके स्क्वायर्स ऑड नंबर्स होंगे। तो अगर हम फर्स्ट यानी 431 का स्क्वायर करते हैं, 431 का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यह जो है एक ऑड नंबर होगा, ये जो है एक ऑड नंबर, यानी 431 का स्क्वायर हम करें तो 1 1 जा 1, यानी यूनिट प्लेस पर आपका 1 आएगा, तो यह जो है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे देखते हैं 2826 का, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं 2826 का, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 है, और 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, यानी यूनिट प्लेस पे आपका 6 आएगा, 36 यानी यूनिट प्लेस पे आपका 6 आएगा, और 6 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 है, तो इस पूरे का स्क्वायर करें, ये 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, 81 और 81 में यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, 1 जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे थर्ड यानी 7779 का स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे 82,004 यानी 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, 16, और यूनिट प्लेस पर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, और 6 जो है इवन नंबर में आता है, न कि ऑड नंबर में आता है, तो ये भी जो है आपका इवन हो जाएगा। तो केवल हमको ये कह रहा है वुड बी होगा, क्या हो, ऑड नंबर यानी
इनके स्क्वायर्स का ऑड नंबर क्या होगा। तो यही हमको केवल ये पता करना था। तो 431 का स्क्वायर और 7779 का स्क्वायर, ये जो है ऑड नंबर है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इस पैटर्न को हमको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमको फिलअप करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। पैटर्न को सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 दिया है। उसी तरह से इन सब का अगर हम स्क्वायर करें, इन सब का स्क्वायर करें, इन सब का स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या आएगा। तो पैटर्न को देख करके यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट जो डिजिट है 1, इसमें 1 ऐड किया है, 1 उतार लिया है, उसके बाद से इसमें 1 ऐड किया है, तो 1 में 1 ऐड किया है तो 2 आया है। और फिर यहाँ पे बैक वाला जो डिजिट है, पीछे वाला जो डिजिट है, तो ये इस डिजिट को यहाँ पे क्या किया है, उतार लिया है। इसी तरह से इसमें क्या किया है, इसमें लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो 1 लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 ऐड करके यहाँ पे 2 रख दिया है। और फिर जो है पीछे का जो 2 डिजिट है वह उतार दिया है, 0 1 0 1। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद से 2 लिख देंगे। और पीछे का जो डिजिट है 0 0 1, यह डिजिट यहाँ पे उतर गया है। इसी तरह से हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया। इसके बाद से पीछे का ये जो डिजिट है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पहले हम इसको उतार लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको ये जितना 0 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 में 1 ऐड किया है तो 2 आया है, और फिर 1 में 1 ऐड किया है तो यहाँ पे 2 आया है। और फिर पीछे का डिजिट, पीछे का सारा डिजिट ये उतार लेंगे, 0 0 0 0 1, तो 4 0 है और 1 है, 1 2 3 4 और 1 यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन सबको उतार लेंगे, इस 1 में 1 ऐड करके रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1, और कुल 6 0 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर पीछे वाला ये 6 0 और 1 उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 1, इतना हो गया। इस पैटर्न को देख करके इसको हमको जो है इस यानी मिसिंग डिजिट का पता करना था हमको। तो अब चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इसको ध्यानपूर्वक देखना है, इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है, और ये पैटर्न हमने पहले ही फिलअप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये आया है, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे फिलअप करना था, यहाँ पे तो इसको फिलअप करना था, यहाँ पे इसको देख करके यहाँ पे फिलअप करना था, ये फिलअप करना था ये। तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये 11 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 में इस लास्ट डिजिट इस 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 1 उतार लेंगे, 1 उतर गया है यहाँ पे, 1 यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। इसके बाद से 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 आया है, और फिर पीछे वाला 1 उतर जाएगा। इसी तरह से इसमें 1 0 1 0 उतार लेंगे, 1 0 उतार लेंगे, और इस 1 में
वन ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया। इसके बाद से पीछे वाला 0 1 उतर जाएगा, 0 1 उतर जाएगा। इसी तरह से इसमें 1 0 उतार लेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 1 0 यहाँ पे उतर गया है, 1 0 1 0। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 1 ऐड किया है हमने तो 2 आया, तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। फिर पीछे वाला ये उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया था तो 2 आया था, तो 2 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 2 हो गया। और फिर 0 1। इसी तरह से इसमें 1 0 1, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और फिर इस 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, तो 1 0 2 हो गया, 1 0 2, 0 उतर गया। अब फिर इस 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 और 0 3 0। अब यहाँ पे 2 ऐड किया तो इसमें 3 ऐड करेंगे, इस 1 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 ऐड करेंगे 1 में तो आपका ये 4 हो जाएगा, 4। और फिर इसके बाद से बैक चलेंगे तो यहाँ पे 4 के बाद 0 उतरेगा, 4 के बाद 0। और यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था। 1 में 2 ऐड हमने किया था तो 3 आया था, 3 उतारेंगे। फिर बैक चलेंगे 0, यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया था तो 2 आया था, 2 उतर जाएगा। इसके बाद से 0 और 1, 0 और 1। इसी तरह से यहाँ पे ये दिया गया था, ये दिया गया था, हमको ये फिलअप करना था, यहाँ पे ये फिलअप करना था। तो यहाँ पे 1 0 2, यानी 1 में यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, यानी वहाँ पे 1 माइनस करके लिखेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा। और इस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सबको हम 1 में बदल देंगे। इन सबको क्या करेंगे, 1 में हम बदल देंगे। यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद से सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे और लास्ट में हम 1 उतार देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, 1 उतार देंगे। ठीक है, 40 30 20 को छोड़ देंगे हम। तो या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 1 0 2 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये दिया गया है, हमको ये लिखना है। ठीक है, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 0 1 0। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद से 0 और फिर लास्ट में 1 रख देंगे। तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे। तो ये फिर से आप इसको समझ लेंगे, आप इसको देख करके। और चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक जो है देखना है, उसको समझना है और तब जाके इसको फिलअप करना है। यहाँ पे कह रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यानी ये जो पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न का यूज करते हुए, इस पैटर्न का यूज करते हुए हमको जो है मिसिंग नंबर हमको जो है पता करना है। मिसिंग नंबर हमको पता करना है यहाँ पर इस पैटर्न का यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 में, ठीक है, स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो 2 में, इस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे और इस 1 को माइनस करेंगे, 2 और 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से 3 और 6 को ऐड करेंगे
3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आपका 16 आएगा, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, तो 5 और प्लस x, और इसको माइनस करना है, तो 5 प्लस x और माइनस 4, तो ये आपका 21 आ रहा है, ठीक है। तो हमको केवल यहाँ पे देखना है कि क्या होना चाहिए x के स्थान पे, यानी इसको हमने x मान लिया तो इसके स्थान पे यानी x का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 प्लस एक्स यानी -4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये 5 प्लस एक्स इधर बचेगा, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा यानी 21, और चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ +4, तो ये 5 और प्लस एक्स ये हो जाएगा 25, और 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 20x इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ कर, ये यहाँ पे स्क्वायर रखा गया है 20 स्क्वायर। इसके बाद से अब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे तो इसका और इसका प्लस करेंगे, और इसको इसमें से प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे x और +30 और माइनस करेंगे 5 को माइनस करेंगे तो ये 31 आएगा। तो -5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर x + 30 बचेगा आपका, इक्वल टू 31, और ये -5 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x + 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 36, और 30 को सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए, इसके बाद से तो 30 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू 36 माइनस 30, तो ये हो गया x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 में से 30 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 6 रख देंगे, क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं, ये दोनों जगह पे हमको फिलअप करना है, दोनों जगह पे हमको क्या करना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है, दोनों जगह हमको फिलअप करना है। तो हम 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो अब चूँकि यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ होना चाहिए या फिर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ एक पैटर्न और आप यहाँ पे अपना सकते हैं, जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 आ गया, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे है, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 आया यहाँ पे, और 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। इसी तरह से 5 4 जा 20, 20 यहाँ पे है, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका तो फिलअप हो ही गया है, 6 5 जा 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे, ये 7 6 जा 7
6 जा यानी 7 6 के 42, 42, तो ये हो जाएगा आपका 42 स्क्वायर, 42 स्क्वायर और 42 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 स्क्वायर, यहाँ पे 43 स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर इन सब का स्क्वायर करके अगर हम प्लस करें तो ये 43 स्क्वायर के इक्वल आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इन सब का सम करें तो यहाँ पे 3 स्क्वायर के इक्वल आएगा। 1 स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 9, 3 3 जा 9। तो ये पैटर्न को हमको ठीक तरह से देखना रहता है, ठीक है। आप यहाँ तक तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे मिसिंग नंबर है, दोनों मिसिंग नंबर है, तब यहाँ पे ये जो पैटर्न हमने आपको बताया, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। ये जो पैटर्न हमने बताया, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में से किसी एक पर एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस पैटर्न को आप इसमें देख लें कि 2 1 जा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 यहाँ पे आया है, और फिर 2 में 1 ऐड किया है तो 3 हो गया। 3 2 जा 6, 6 आया, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। और 7 6 जा 42, 42 में 1 ऐड करेंगे 43 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पैटर्न को हम देख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है विदाउट एडिंग, यानी बिना ऐड किए फाइंड द सम, इनका सम पता करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी जो है ऑड नंबर्स हैं, ये सभी जो है क्या हैं, ऑड नंबर हैं। 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, ये सभी ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर्स, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो सभी ऑड नंबर का सम, सभी ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम जो है एक फार्मूला होता है एन ऑड नंबर का सम। सम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपके समझने के लिए, द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होता है, एन स्क्वायर के इक्वल होता है। एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कुल ऑड नंबर्स यहाँ पे देख लेंगे, कुल कितने ऑड नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर्स हैं। तो 5 यानी एन के स्थान पे 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा। यानी इन सबको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 7 16, 16 9 25, 25। इसी तरह से इसमें हम ये देख लेंगे कुल कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कुल 10 है। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 है। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का मतलब n हो गया। स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा। 100 इन सब का सम करेंगे तो ये इस 100 हो जाएगा। ये सिर्फ ऑड नंबर, ये फार्मूला जो है n स्क्वायर का जो फार्मूला है केवल ऑड नंबर पे ही फॉलो होगा, इवन नंबर पे नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुल कितने हैं टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 12 में 144 होता है, 144। तो इन सब का सम करेंगे तो 144 आएगा, इस सब का सम करेंगे 100 आएगा, इन सब का सम करेंगे तो 25 आएगा। तो
बिना ऐड किए हम ऑड नंबर्स को ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होता है। एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो फॉर्मूला आपको अभी पीछे हमने बताया है कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का सम जो है क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर यानी ये एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर के फॉर्म में इसको रख सकते हैं हम। एन स्क्वायर के फॉर्म में 49 को फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। 49 है और 49 को एन स्क्वायर के फॉर्म में रखा जा सकता है, यानी 7 स्क्वायर। तो सम ऑफ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 7 ऑड नंबर्स के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 टर्म्स लिख देंगे, 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 13। इसी तरह से 21 है यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। तो एन ऑड नंबर्स का सम जो है एन स्क्वेयर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वेयर। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वेयर, 11 स्क्वेयर। तो यानी 11 स्क्वेयर, 11 तक का ऑड नंबर हम लिख लेंगे। 11 तक का ऑड नंबर 1 3 5 7 9, क्योंकि उसी रूप में ऑड नंबर के रूप में हमको लिखना है। 11 13 15 17 19, कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21। तो इस तरह से ये सम के रूप में हो गया और ऑड नंबर के सम के रूप में दोनों हो गया। चलिए इसके बाद से अब लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे दिया, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित नंबर्स के स्क्वेयर्स के बीच कितने नंबर हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें, ठीक है, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। तो 144 और 169 के बीच 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया, 13 का स्क्वायर किया तो 169 आया। तो 144 और 169 के बीच जो है कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, यानी कितने नंबर्स इसके बीच होंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप फार्मूला इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स, वी नो दैट नंबर्स बिटवीन एन स्क्वेयर एंड, अब ये 12 के बाद 12 में 1 ऐड किया है तो 13 आया है। तो n में 1 ऐड करेंगे, n प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वेयर। तो ये आपके 2n के इक्वल आता है, 2n के इक्वल आता है। तो n क्या है, आपका पहला नंबर, n जो है आपका पहला नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो 2n के इक्वल आता है। तो यहाँ पर
यहाँ पे लिख लेंगे इसके और इसके बीच में, यानी 1 इसके स्क्वायर यानी 144 और 169 के बीच कुल कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर फर्स्ट, ये समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसका स्क्वायर करके। 13 स्क्वायर के बीच नंबर्स यहाँ पे 2n करेंगे, 2 और n क्या है आपका 12 है, तो ये हो जाएगा 12 यानी 24 नंबर्स, 24 नंबर्स इसके और इसके बीच में 24 नंबर्स होंगे। इसी तरह से सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे तो 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स होंगे, तो 2 इंटू एन 25 यानी कुल 50 नंबर्स होंगे। इसी तरह से थर्ड को, तो ये थर्ड में 99 और 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में, तो 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में कुल कितने नंबर्स आएंगे, तो 2 इंटू 99, 2 इंटू 99, दुन्नुआ 18, दुन्नुआ 18 के 19, 198 नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और इसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।